आएगी शहजादी आएगी, ना सोना काम वाजेगा। कितने बड़े अरमान, तू छोटा सा इंसान, तेरे कितने बड़े अरमान। और मिट्टी का इंसान तेरे सब सोने का सामान। मिट्टी का इंसान तेरे सब सोने का सामान। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी, न सोना काम वाजेगा, न चांदी आएगी। न सोना काम वाजेगा, न चांदी आएगी। स्वर्गीय श्रीमान मदन लाल बिज जी को अपने महिला मंडल की तरफ से एवं शिवन शिव मंदिर धार्मिक सभा केशवपुरम की तरफ से, अपनी तरफ से, आचार्य गणों की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदन करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में वास दें और उनके जाने से परिवार वालों को जो दुख हुआ है उसे सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हमारे मध्य में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भैया जिसका आदेश करेंगे माननीय श्रीमान वर्मा जी आएंगे और श्रद्धांजलि सभा निवेदन करेंगे। श्रीमान खटाना जी भी हमारे मध्य में हैं। आप मंच पर आसीन पूजनीय पंडित जी, इस प्रेरणा सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आज विज परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और ये केवल इन्हीं के परिवार के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि ये परिवार हमारे भाजपा परिवार के साथ पूरे पिछले कई वर्षों से लगातार संबंध रहा। और खासतौर पे मदन लाल विज जी, जैसे कि अभी बता रहे थे पंडित जी, जिस प्रकार से टॉफी बांटकर वो मिठास जो बिखेरते थे, वो सभी के साथ मिलकर एक जो प्यार और भाव था उनका, ये भाव जब जब याद आएगा हमें तकलीफ तो होगी, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि भी वही होती है जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलते रहें। पूजनीय पिताजी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद सदैव परिवार को मिलता रहेगा, बीच परिवार को। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में तो स्थान देंगे ही, इस परिवार को भी दुख को सहन करने की शक्ति देंगे। ओम शांति शांति। श्रीमान अजय खटाना जी से निवेदन, श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द निवेदन करेंगे। खटाना जी। आज की श्रद्धांजलि सभा में मंच पर परम पूजनीय पंडित जी महाराज, समस्त विज परिवार, और मुझे तो लगता है कि हमारा जब से एवन में 91 से एवन में रहना हुआ तो विज परिवार से संबंध वहीं से स्थापित हो गया। और मदन लाल जी सुमित के साथ तो हमारा ये समझिए कि 20-25 साल का साथ लगातार, पूरा परिवार भाजपा परिवार तो है ही, लेकिन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते थे। मंदिर में भी लगातार उनका जाना रहता था। लेकिन पिता के जाने के बाद बच्चों को लगता है कि एकदम से बड़े हो गए हैं, और जब तक पिता रहते हैं सर पर तो ये रहता है कि अभी तो हम बच्चे हैं, किसी बात के लिए जिद करेंगे तो हमारे पिता हमारे सर पर है। आज की इस दुख की घड़ी में हम सभी विज परिवार के साथ, सुमित के साथ, सभी उनके साथ हैं। भविष्य में भी कभी कोई आवश्यकता रहेगी तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं पूरा जिला केशवपुरम भाजपा की तरफ से इस शो की घड़ी में आपके साथ है। ओम शांति शांति। थोड़ा समय की कमी तो है, मगर जो नाम लिस्ट किए गए थे, मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट के लिए उनको पंडित जी समय दीजिएगा। देखिए, आदमी की पहचान उसके दौलत से, उसके रुतबे से, उसके
लिविंग स्टैंडर्ड से नहीं होती है। आदमी की पहचान उसके गुणों से, उसके कर्मों से, उसके संस्कारों से होती है। हमारे मदन लाल वीर साहब एक बहुत ही सहज और सरल व्यवहार के व्यक्तित्व था उनका। जब भी मिलते थे किसी से बड़े प्यार से मिलते थे, और जैसे पंडित जी ने बताया कि हाथ मिलाते थे तो हाथ में चुपके से एक टॉफी रख देते थे। एक बारी मुझे याद है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो हमारी एक एल्डरली पीपल कल्चरल फोरम है उसके सदस्य हैं, तो हम हर महीने अपने मेंबर्स का बर्थडे मनाते हैं। तो उनका बीच में बर्थडे आया था, तो उनका स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण वो हॉस्पिटल में थे। वहाँ से उन्होंने मैसेज भेजा कि मेरे कुछ डोनेशन उन्होंने हॉस्पिटल बेड से फोरम को डोनेट किया। तो ये थे ऐसे संस्कार, उनके संस्कार। तो हमारे साथ बड़ा प्रेम था। तो अब प्रभु जी से यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी उनको अपने चरणों में निवास दें और इस परिवार को इस शक्ति दें कि ताकि वो इस बी एबल टू बियर दिस लॉस, इर्रेपरेबल लॉस। दूसरी बात यह है कि आदमी इस संसार में आता है तो क्या वो खाली खा पी के सो के और बड़ा होके चला जाता है? वो किसी पर्पस, प्रभु ने हमें किसी पर्पस से भेजा है। अल्टीमेट हमारा जो एम है व्यक्ति का इस संसार में आने का, मोक्ष प्राप्त करने का है। अब मोक्ष हम कैसे प्राप्त करें? मोक्ष प्राप्त करने के हमारे पुराणों में 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग। अब जो भी इस योगों में से आप जिसको आप पसंद करते हैं या जो यू आर एबल टू डू इट, जैसे कर्म योग आप सब जानते हैं, अच्छे कर्म करने हैं, भूखे को रोटी देनी है, प्यासे को पानी पिलाना है और दान दक्षिणा करनी है, प्रिविलेज उस पे घूम या तीर्थ यात्रा पे जाना है। आप अपने घर में जो मेड सर्वेंट है उसकी लड़की की शादी में कोई डोनेशन किया, आपका जो ड्राइवर है जो गाड़ी साफ करता है उसके बच्चे की एजुकेशन में आपने को दिया। इस तरह से कोई बुजुर्ग आदमी है, असहाय है, बीमार है, उसको हॉस्पिटल पर, ये है कर्मयोग के अंदर। तो ये कर्मयोग से आप मुक्ति पास मोक्ष मिल सकता है। दूसरा है ज्ञान योग। हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किताबें हैं, गीता है, वेदास हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। इनका ज्ञान करके जो लोग कर्म योग में असमर्थ हैं वो इन योग इसको ज्ञान योग से अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके समाज के अंदर इसको बांट के, जो काम हमारे पंडित जी करते हैं, समाज के अच्छे समाज के निर्माण में इस ज्ञान से आप अपना मोक्ष का पाओ। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग एक ऐसा योग है जो सबसे कठिन है और सबसे आसान है। कठिन इसलिए है कि आप बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, मन लगता ही नहीं आपका, मन सारा विश्व घूम के आ जाता है और भक्ति में आप नहीं लगता मन। और भक्ति योग इसलिए आसान भी है कि एक बारी करत करत अभ्यास आपको भक्ति, आपका मन लगने लगा ईश्वर के प्रभु, फिर आप दुनिया के जो भी काम करते रहेंगे, द गॉड्स नेम विल ऑलवेज बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो फिर आप जब प्रभु का नाम आप हमेशा सिमरन रखेंगे तो आप कोई गलत काम करेंगे नहीं। तो इन 3 योगों में से जो भी योग आप समर्थ हैं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। हमारे मध्य में श्रीमान पूर्व विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी हमारे मध्य में हैं। आपसे निवेदन, समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट श्रद्धा सुमन निवेदन करेंगे। माननीय भारद्वाज जी। आदरणीय मंच पे पंडित जी, सभी मातृशक्ति, सभी बंधुगण, मैं तो यही कह सकता हूँ कि बाबूजी ने जो भी किया है वो यहाँ दिखाई दे जाता है। मरने के बाद ही पता लगता है कि मैंने किसका भला किया, किसका नहीं किया। ये इस
पंडाल में बता रहा है कि बाबूजी ने बहुत अच्छे काम किए, और मैं तो भाई को भी ये कह रहा हूँ कि बाबूजी के चरणों पर चलते हुए ऐसे ही काम करना जो बाबूजी ने किए थे। और भगवान से मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु बाबूजी के अपने चरणों में स्थान दे, इस दुख घड़ी की को सहन शक्ति की पूरे परिवार को शक्ति दे। ओम शांति शांति। हमारे मध्य में माननीय दमनेश जी विद्यमान है। दमनेश जी से निवेदन है, समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट में श्रद्धा सुमन निवेदन करेंगे और इसके बाद इनकी श्रीमान मदन लाल बिज जी की दौत्री है सुरभि, वो 2 मिनट श्रद्धा सुमन निवेदन करेगी, तैयार रहेगी दमनेश जी के बाद। समय सीमा तो पहुंच चुका है, लेकिन जाने वाला एक मैसेज दे जाता है कि इंसान तेरा जीवन क्या इसलिए मिला था और क्या करके दिया। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी किस लिए मिली तुझे सुंदर काया, किस लिए तू इस जगत में आया, कभी सोचे ना बेचारे है प्राणी। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी, दिन भर खाए भोजन करारे, रात को सो गया पाँव पसारे, रहा समरता या अपनी जवानी। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी, बना रहा तू माया का पुजारी, हार दिया जन्म जुए में जवार, हीरा जन्म की कदर न जाने। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी, धर्म कर्म का कोई काम किया ना, नाम प्रभु का दिल से लिया ना, रहा करता तू अपनी मन माने। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी, एक दिन आखिर ऐसा भी आना, मौत ने तुझको पकड़ ले जाना, तेरी एक नहीं चल पानी। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी, मौका है बाजले राम अभी नाशी, कट जाएगी तेरी 84 प्रकाश के संतों की बानी। सजन तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ओम शांति। ओम। बिटिया सुरभि कुछ निवेदन करना चाहेगी। Greetings to all. This is a very deeply emotional phase for all of us. Whenever I am filled with emotional pain, I usually pen down my feelings to heal myself. So today I want to share my heartfelt feelings for someone whose absence has left an unfillable space in my heart, my Nanu. नमस्ते कहकर हर किसी का करते थे स्वागत, वो विनम्रता वो सादगी थी सबसे अलग। हर मेहमान को खिलाकर ही जाने देते थे, भूखा कोई दर्द से लौटे ये मंजूर नहीं था उन्हें। चिड़ियों को दाना खिलाना फिर खुद खाना, उनके लिए हर प्राणी में था भगवान का ठिकाना। हर किसी को टॉफ़ी देकर बांटते थे मुस्कान, उनकी हर छोटी बात में झलकता था एक महान इंसान। कभी किसी से उधार नहीं लिया, यही हमें सिखाया, जो भगवान ने दिया उसी में संतोष पाया। खुद की ज़रूरतें पीछे छोड़ दी, हमारे लिए हर सुख सहज लिया। उनका प्यार किसी शोर में नहीं था, हर छोटी बड़ी चीज़ पूरी करने में उनका स्नेह झलकता था।
जब से मैं बीमार पड़ी हर रोज़ व्हाट्सएप पर भेज देते उम्मीद के संदेश, कभी ना थकते, बस यही कहते हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। अस्पताल में भी जब बोल नहीं पाते थे कागज़ पर लिखकर हाल पूछते थे। उनकी लड़ने की ताकत से हर बार अस्पताल से जीत लौट आते थे, मगर इस बार वह लड़े तो ज़रूर पर वापस नहीं आए। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हर अपने से सुनती हूँ उनके विनम्र स्वभाव की कहानियाँ और मेरा दिल गर्व से भर जाता है। मैं उनकी नाते हूँ। बहुत कुछ है जो उन्होंने सिखाया, पर कुछ अनमोल बातें हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहूँगी, उनके विरासत के रूप में। आज हम सबकी आंखें नम हैं, पर दिलों में गर्व है कि हमें उन जैसा इंसान मिला। नानू अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। राजू, मैं इस परिवार, दोनों परिवार में ज्येष्ठ पुत्र हूँ, 5 भाइयों में। तो मैं आपके साथ सिर्फ एक भावभीनी श्रद्धांजलि आपसे शेयर करूँगा। हरे कृष्णा महामंत्र का 5 बार ही हम उच्चारण करेंगे ताकि इस दिवंगत आत्मा को द्वारकाधीश के चरणों में हमेशा के लिए स्थान मिल जाए और जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। और कुछ शोक संदेश हमको प्राप्त हुए हैं। श्रीमान अजय खटाना जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम के अध्यक्ष, और श्रीमती पूनम भारद्वाज जी के भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्रीमती पूनम भारद्वाज जी, विधायक वजीरपुर, मैं निवेदन करूं स्वर्गीय श्रीमान मदन लाल बिज जी ने अपने जीवन में एक सत्कर्मों का एक बगीचा लगाया, जिसमें इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना बिज जी, जो हमारे महिला मंडल एवं शिव मंदिर की महिला मंडल की विशेष कार्यकर्ता हैं। श्रीमती मीना बिज जी धर्मपत्नी, पुत्र हैं श्रीमान पवन बिज, श्रीमान सुमित बिज, पुत्र वधू शीतल बिज, आंचल बिज, और पौत्र हैं कार्तिक, दिव्यम और ऋषित। पुत्री हैं श्रीमती लीना भांबरी जी, दामाद संदीप भांबरी जी, दौत्री सुरभि और साइसा। इन्होंने अपने जीवन में एक सत्कर्मों का ये बगीचा लगाया। हम सब की तरफ से परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना कि बगीचा हमेशा हरा भरा रहे, इसमें नए नए पत्र, नए नए पुष्प, नए नए वृक्ष, नए नए फल इसमें निकलते रहें। मैं पुनः सादर श्रद्धांजलि निवेदन करते हुए श्री गरुण पुराण जी का पाठ बहुत ही तन्मय और बहुत भाव सहित पूरे परिवार ने 16 अध्यायों में श्रवण किया। इसके बाद में गरुण पुराण जी का भोग होता है, जो फलश्रुति है। निवेदन करते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुत्र अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात सारी औषधि क्रिया करता है और गरुण पुराण जी का पाठ सुनता है, वही पुत्र है। उसको पुत्र, पितामह, प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह आदि सभी पितृ उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और गरुड़ पुराण में ही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के मरने के बाद
गरुड़ पुराण जी का पाठ नहीं सुनता, उनकी और दैहिक क्रिया नहीं करता, तो उस घर को ना तो देवता देखते हैं और ना ही पितृ देखते हैं। देखने का मतलब ना देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और ना ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और उस घर का जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। भगवान निवेदन करते हैं पुराण वाचने वाले को मेरा स्वरूप समझ करके उसे दान मान पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा भैया पवन से, भैया सुमित से आकर के गरुड़ पुराण जी का भोग डालेंगे। इसके बाद रसम पगड़ी होगी, रसम पगड़ी के लिए आगे आ जाएंगे भैया।